तो गाइस आप लोग जानते हो कि सिम्पसन कार्टून ने ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण चाइना कंट्री ने इसके कार्टून के एपिसोड को बैन करने की कोशिश की और डोरेमोन के एक ऐसे सीन्स को यूज किया गया जिससे कोई भी कार्टून को दिखाना मना है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो उससे पहले चैनल पे नए हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो लेट्स स्टार्ट। कार्टून वैसे तो सबने देखा होगा, जो आने वाला फ्यूचर और फनी कार्टून में से एक है, पर ये एक बार तो इसने चाइना कंट्री को लेकर मजाक किया जो किसी भी कार्टून को नहीं करना चाहिए। जो चाइना में जो डिबेट चलती है उसमें कुछ ऐसा मजाक किया था, पर लेकिन इसमें ऐसा दिखाया जा रहा था कि पब्लिक डिबेट का सपोर्ट कर रही है और इसको देखकर चाइना बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और तभी इस एपिसोड को बैन करना पड़ा। नहीं तो कुछ भी हो सकता था इस कार्टून को लेकर। डोरेमोन का एक ऐसा एपिसोड है जिसका नाम सिनलाइट है, जिसको 205 में रिलीज किया गया, पर इस एपिसोड में कुछ ऐसी चीजों को दिखाया गया जो एक कार्टून को शायद ही दिखाना चाहिए, जिसमें बात मतलब नहाते हुए सीन्स को दिखाया गया और ऐसी चीजों और भी कवर की गई जिसको दिखाना अनिवार्य है। और तब ये कार्टून इतना ज्यादा फेमस हो गया था जो बच्चों के बीच में ज्यादा फेमस था। और इस एपिसोड को निकालते ही जापान के गवर्नर ने फैसला लिया और इस कार्टून का जो एपिसोड था उसे बैन करना ही अनिवार्य सोचा। और तभी इस एपिसोड का इंडिया और इंग्लिश वर्जन में डब्ड आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा और इस एपिसोड की क्लिप ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। गमारू कार्टून तो सब लोग ने देखा होगा, पर इस एपिसोड को इंडिया में लॉन्च तो किया गया, पर इस कार्टून में कुछ ऐसी चीजें रखी गई जो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये बच्चों का जो कार्टून था और तभी जापान के एनिमेटर ने इस कार्टून के सेंसर करके इसके सारे बैड सीन्स को निकालने लगे। पर तब तक इसके कोई ऐसे एपिसोड थे जो टीवी चैनल पे प्रसारित हो गए और मुश्किल से ये एपिसोड 1 या 2 बार एयर किया गया होगा और आपको ये वाला एपिसोड सेंसर के साथ यूट्यूब पर देखने के लिए मिल सकता है। तो अब बात करते हैं एक ऐसे कार्टून के बारे में जिसके सारे ही एपिसोड बैंड होने चाहिए, क्योंकि ये कार्टून बस हॉरर पे ही बेस्ड है। तो चलो इसका एक ऐसा एपिसोड के बारे में बात करते हैं और इस कार्टून का नाम क्या है वो मुझे आप कमेंट कर देना। तो इस एपिसोड में मुरिल को अचानक से एक फोन कॉल आता है जिसमें वो शख्स कहता है और मुरिल उनकी बातों में आ जाती है और एक गद्दे को चेंज कर लेती है और उसमें ऐसे 2 मॉन्स्टर होते हैं जो उस गद्दे को अंदर लेके जा रहे होते हैं। पर ये कर्ली डॉग को पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पर वो मुरिल को बहुत ही समझाने की कोशिश करता है, पर मुरिल उनकी बात नहीं मानती। फिर उसके बाद एक डीमन निकल के आता है और उसको जकड़ लेता है। पर लेकिन जो उसकी अच्छाई होती है और जो उसकी आंखें होती है और खास करके जो उसकी बॉडी होती है वो धीरे धीरे चेंज होने लग पड़ती है और उसकी ये जो आवाज थी वो आप लोग खुद सुनो। और तभी ये खास करके बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए इस सीन को उन्होंने डिलीट करना पड़ा। शिनचैन का एक ऐसा एपिसोड था जो जापान में खुद बैंड है। तो इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं जिसमें तारीख 1997 को दिखाया जाता है और कैमरे का एंगल चेंज होता है और तभी सारी फैमिली शिनचैन के खाना खाने के लिए बैठ जाती है और तभी अचानक वहां पर खजामा आ जाता है। पर शौक की बात तो ये थी वो फ्यूचर से आया होता है और वो कहता है कि कुछ शिनचैन को मारने के लिए कुछ रोबोट आने वाले हैं। और खजामा ये भी कहता है कि जो वो रोबोट है वो शिनचैन को मारने के लिए फ्यूचर से आने वाले हैं। और तभी खजामा कहता है कि उसे हराने के लिए हमें उन दोनों बटन को दबाना पड़ेगा जो उसकी पीठ के पीछे लगा है। पर लेकिन तभी वो रोबोट उनके सामने आके हैरी को बेहोश कर देता है। पर शिनचैन और खजामा की बहुत ही कोशिश करने के बाद पर खजामा उसके एक ही बटन को बंद कर पाता है और जो दूसरा बटन था शिनचैन उसको बंद करने वाला होता है, पर वो रोबोट उसको मारने के लिए आगे आता है। और तभी शिनचैन एक कबर्ड को खोल देता है और सारे कपड़े उस रोबोट के ऊपर गिर जाते हैं और तभी उसका स्विच बंद हो जाता है। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, कौन सा पार्ट आपको ज्यादा बढ़िया लगा, तो कमेंट जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।